नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ पहुँच नहीं रही है सूर्य के पहले पर्व तक। जब सूर्य के पहले पर्व तक उंगली ना पहुँचे तो कभी भी जल्दबाजी से बचना चाहिए। यानी निर्णयात्मक क्षमता को अगर एक तरह से कहें तो मजबूती के साथ रखना चाहिए। उसमें कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के आप गलती कर सकते हैं। वर्तमान की स्थिति में भी यहाँ पर ये कट मौजूद हैं सेकंड फ्लैंक्स पर और थर्ड पर। जब इस प्रकार के हों तो व्यक्ति के अंदर अपने व्यवहार के अंदर आपको बहुत ज़्यादा संभाल कर चलना होगा, वरना आपको किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और ख़ास तौर से धन वाली स्थिति के रूप में। यानी कोई भी अपनी नौकरी में गलत डिसीजन ना ले जाए या किसी का कारण जिसके कारण आपको धन का नुकसान भी हो सकता है, तो ये बच कर चलना है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस सूर्य की उंगली को जाना जाता है। यदि मैं यहाँ देखूँ तो ये बीच का गैप जब सूर्य का और शनि की उंगली के बीच में बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता की इसलिए सेवा नहीं कर पाता कि वो उनसे दूर हो जाता है। ये ऐसा देखने में आता अधिकतर। और यदि इस तरह से दूर नहीं होता तो एक ही शहर में दूसरे मकान में रहने के कारण माता पिता को साथ रह कर के सेवा नहीं कर पाता, या समय ना होने के कारण सेवा नहीं कर पाता। कुल मिलाकर सूर्य के सेकंड पर्व पर भी थोड़े से कट के निशान हैं, तो थोड़ा सा रोगों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत बड़े रोग नहीं, छोटे मोटे रोग की बात कर रहा हूँ, अभी मानसिक टेंशन की समझ लीजिए आप। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर इस तरह से बिखराव की रेखाएं हों तो ये धन की लिए भाग दौड़ में, धन की मतलब आवश्यकता की पूर्ति में, ये समझ लीजिए कि बाधाएं हैं। यानी आपको वो धन इस समय प्राप्त नहीं हो रहा जिसके लिए आप अपनी आवश्यकता पूरी करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा भी, और साथ के साथ थर्ड प्लैंक पर भी निशान है, यानी स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लगातार धन के लिए अभी अच्छी स्थिति नज़र नहीं आ रही। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ भी देखिएगा सेकंड फंक पर फिर वही कट का निशान, यानी कि पत्नी के साथ खराब संबंध की दर्शाता हुआ। ये यहाँ पर आपको व्यवहार अपना ठीक रखना होगा, अपनी भाषा शैली पर या अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, वरना पत्नी से भी काफ़ी खटास के संबंध यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध के पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा तो नहीं है, कुल मिलाकर वो रेखाएं हैं जो आपको निरंतर रूप से धन के आगमन करा देती हैं, और वो धन के आगमन के कारण आप अपने जीवन के अंतर्गत अपनी आवश्यकता ही भर पूरी कर पा रहे हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व की रेखा के बारे में। सूर्य पर्व की रेखा इस तरह से घुमाव करके और बिल्कुल ये सूर्य पर्व के बीच में पहुँचने की प्रयास करे तो व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़ कर के ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। आगे आने वाले जीवन में और वर्तमान की स्थिति में ये चिन्ह है जो आपको दूर स्थानों से जोड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा भागदौड़ कराएंगे, आपके जीवन में बहुत संघर्ष कराएंगे। ऐसी स्थिति वर्तमान के अंदर है। शुक्र वलय यहाँ पर होना अच्छा संकेत नहीं दे रहा, उसके कारण भी आपके जीवन में आपको अभी काफ़ी संघर्ष है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर, ये आपकी सीधा यहाँ ये वो रेखा खड़ी हैं जिनको बोलते हैं भाग्य रेखा। यानी कि भले ही शुक्र वलय भी है, बहुत सारी मजबूती के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ दे रहा ही है। जब भाग्य साथ दे रहा होता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपके पास फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति को आप बना ही लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ बृहस्पति पर्व से ये रेखा निकले तो व्यक्ति के नीचे ट्रायंगल भी है, यानी व्यक्ति के जीवन में उसका निश्चित रूप से स्वयं का मकान भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ कहता हूँ तो वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी यानी बृहस्पति पर्व की जिम्मेदारियों को भी पूरा करता है। हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत सारी ऊपर से नीचे को रेखा जाने वाली रेखाएं जब हों तो व्यक्ति के अंतर्गत यहाँ मन में कुछ ना कुछ उफान चलते रहते हैं। आखिर में जाकर रेखा डाउन हो जाए मंगल पर्व की ओर तो पत्नी के साथ संबंध में खराबी को भी ये दर्शाता है। तो ये अपने आप पत्नी से वैचारिक मतभेद होना, पत्नी अनुकूल ना मिलना, कभी कभी मन के अंदर ये रह जाना कि भाई मुझे अगर पत्नी इस प्रकार की होती तो मुझको ज़्यादा लाभ होता, ऐसा होना। साथ ही साथ स्वास्थ्य खराब के भी संकेत हृदय रेखा में लगातार बने हुए हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद बुद्धि रेखा से पहले मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। प्रथम मंगल पर्व कर्म की रेखाओं के रूप में यहाँ पर विराजमान है। कुछ एक्स भी यहाँ छोटा सा है, यानी कुल मिलाकर संघर्ष भी बना हुआ है। मेहनत करते हैं और मेहनत के द्वारा अर्जन करते हैं।
ईमानदारी के साथ ये बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर रेखाएं हैं। तो मेहनत कर इंसान हैं आप। आइए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा और समान अनुकूलता के साथ शुरू में छोटा सा दीप है और उसके बाद चलती हुई चली जाती है। यानी मैं कहूँ तो आपके जीवन के अंदर आप बैलेंसिंग व्यक्ति हैं, स्थिति को बहुत भांपते हैं और कोशिश भी अपनी तरफ से ही करते हैं कि स्थितियों को अनुकूल बनाया जाए और अपने जीवन को आगे चलाया जाए। बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए जानी जाती है। यहाँ इस तरह की पर्वत आपका यह अनुकूल है, कोई भी झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर है। तो यहाँ चंद्र पर्वत को देखिएगा, ये मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ प्रगति की रेखाओं के लिए। जब ऊपर की तरफ रेखा उठे तो जानी जाती है, यानी दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जुनून है कि मुझे प्रगति करनी है। यहाँ मणिबंध से निकल कर के ये रेखा का संबंध और ये यहाँ तक मणिबंध से रेखा केतु होकर के गुजरे बुध स्थान को जाए तो व्यक्ति दूर दो बात होती है, या तो व्यापार करे तो व्यापार से अच्छी प्रगति कर सकता है, दूसरा यदि व्यापार ना करे तो व्यक्ति दूर स्थानों से, यानी ऐसा कुछ ना कुछ कहीं दिखता है कि यदि आप विदेश से या घर से बहुत दूर, घर से बहुत दूर का मतलब 2-4 हज़ार किलोमीटर दूर अगर आप प्रयास करें तो आपको वहाँ से अच्छे खासे धन के आगमन बनेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर इस बात को बताती है। तो साधन की तरफ देख रहे हैं, बनेंगे निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए आपको दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा और या व्यापार करेंगे तो उसमें आपको ट्रेडिंग अपनानी पड़ेगी। आइए भाग्य रेखा को देखते हैं। ये भाग्य रेखा और यहाँ से चलती हुई समानुकूलता के साथ में, और यहाँ आपकी क्योंकि इस समय एज 48 ईयर्स है और ये 48 और 48 के ये वाली जो राहु रेखा यहाँ पर काट रही है ये लगभग 50वें वर्ष के आसपास। चलिए इसका फल मैं 50वें वर्ष से बोल दूंगा आपको क्या आने वाला है। तो ये अभी आपका थोड़ा संघर्ष बना हुआ है और 50वें वर्ष के बाद स्थिति काफ़ी अनुकूल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा भी ठीक ठाक आपके पास है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर एक और रेखा की। देखिए आपकी भाग्य रेखा से एक रेखा यहाँ पर भी ये निकलती है। यहाँ इस जगह से ये रेखा का एकदम उचान हो जाना सीधा सीधा ऊपर जाकर, यानी कि जीवन के 50वें वर्ष के बाद आपकी प्रगति ज़्यादा अच्छी होगी, इस बात को बताती है। देखिए मंगल रेखा भी आपके पास बहुत अच्छी सपोर्ट रेखा के रूप में है। इसको बोलते हैं बजरंगबली रेखा, महाबली रेखा, या कहते हैं कि आपके जीवन में ये आपका रोल पैदा कर रही है। लगभग 52-54 वर्ष तक आपकी 100 मुसीबतें आएंगी और मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी आपको ये वाली रेखा। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। बहुत ही मजबूती के साथ आयु रेखा और यहाँ जाकर के अच्छी खासी मणिबंध तक पहुँच गई, यानी 77-78 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। शुक्र पर्व है, सामान्य पर्व शुक्र पर्व, यानी सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में मौजूद है। संतान रेखाएं आपके हाथ से यहाँ नज़र नहीं आ रही तो पत्नी के हाथ से पता लग पाएंगी। तो कुल मिलाकर आपकी सारी रेखाओं पर्वतों सब चीज़ों को पढ़ा। अब आपके सवालों के जवाब मैं लेता हूँ। आपने कहा आने वाला समय कैसा, तो मैंने जो उसको गणित किया है उसके हिसाब से अभी 2 साल तक आपके जीवन में काफ़ी भाग दौड़ है, काफ़ी अप डाउन हो सकते हैं और एक बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन न ले जाएं, नौकरी परिवर्तन में भी या किसी चीज़ की खरीदारी में, उसमें आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो अभी एक जगह बिल्कुल शांति के साथ रहिए, कम से कम 2022 तक। 2022 के, और क्योंकि आपका सवाल आगे है कि आगे की लाइफ कैसी है, तो इसे बता देता हूँ। 2022 से लेकर के और 2025 के बीच में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती हैं जिसमें आप विदेश से जुड़ जाएं, यानी विदेश से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर सकें, और या कोई स्थान परिवर्तन हो आपके साथ में या कोई मकान परिवर्तन हो आपके सामने, ऐसा आपके हाथ के द्वारा नज़र आता है। तो 22 से बीच में काफ़ी परिवर्तन आएगा, लेकिन वो समय सब अच्छा शुरू होगा आपका, यानी 2022 के बाद स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली हैं। परिवार के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध जो हैं वो आपके अच्छे नहीं हैं, उनको संभाल करके आपको चलना है। तलाक की कोई स्थिति हाथ में नहीं है। फैमिली में पैसा कैसा रहेगा, अभी स्थिति 2022 तक संभाल कर चलनी है, उसके बाद में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और मजबूती की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। नौकरी कैसी रहेगी, अभी 2022 तक संभाल करके रखिएगा, सावधानी रखिए, कोई नौकरी बदलिए मत ना। अप डाउन का सामना करना पड़ सकता है, किसी से जिरह का सामना करना पड़ सकता है, संबंध को साध करके आपको चलना है 2022 तक। हेल्थ के इश्यूज लगातार बने हुए हैं,
और आपको हेल्थ का भी ध्यान अपनी का रखिए, डॉक्टरी देख रेख बस, और इससे ज़्यादा कोई बुरी बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा। आइए मैं बताता हूँ आपको सब रोगों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, सब मुसीबतों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आप क्या पूजा पाठ करें। आपको रुद्र गायत्री आपको मिल जाएगी गूगल से। रुद्र गायत्री का जाप, मंत्र का जाप आप प्रतिदिन कीजिए। साथ ही साथ बजरंग बाण अपनी पूजा में ज़रूर शामिल कर लीजिए बाकी पूजा के साथ। और एक बेहतरीन सा पुखराज आप पहनिएगा, ये आपको संतान सुख, पत्नी सुख, नौकरी सुख, ये सब कार्यों में यानी आपका रतन बनता है पुखराज। आपको मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं अंगूठी बनाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।